भांजे ने मामी की प्यास बजाए मेरी शादी हुई तो पता चला मेरे शौहर का एक लाडला बंजा भी अपने मामू के घर रहता है। घर में हम 3 लोग ही रहते थे। एक दिन मैं और मेरा बंजा घर में अकेले थे। हम दोनों के सर पर शैतान सवार हो गया और हम दोनों जवानी के नशे में आकर बहक गए। वीडियो शुरू करने से पहले अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अनमोल मोती अकवाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस अब तक पहुंचते रहें। मेरा नाम फरजाना है और मैं एक शादीशुदा लड़की हूं। मैं जब शादी करके अपने ससुराल आई तो मालूम हुआ मेरे ससुराल में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, मेरा शौहर और उसका बंजा। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मेरे भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त से करवा दी और मुझे बयां का रुखसत कर दिया। शादी के पहले दिन मैं कब्र में बैठकर अपने शौहर की वापसी का इंतजार कर रही थी। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद खाना लेने बाजार गया था। मैं घर में अकेली हूँ ये मेरा वहम था। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सोफे के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर लेती थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शौहर आ गए। अब मैंने मुस्कुरा कर कहा और आंखें खोली तो सामने अपने शौहर की जगह किसी और लड़के को देखकर मैं सहम दी और चीखने लगी। मुझे लगा घर में कोई चोर घुसा है। अरे मामी, क्या हो गया आपको, क्यों ऊंचा चीख रही हैं? मेरे शौहर के बांजे ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चुप कर उनकी जानिब देखने लगा और वो मेरी जानिब देखने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया और उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। कौन हो तुम? मैंने बत्ती हुई पूछा। मैं इरफान हूँ, इमरान मामू का भांजा हूँ और उनके साथ किसी घर में रहता। उसने मुझे अपना तारुफ बताया। वो जवान लड़का था और मेरा शौहर जरा पक्की उम्र का था और मैं खुद भी दरमियानी उम्र की थी। मुझे पता लगा, पता नहीं घर में कौन घुसा आया है। तुम्हारे मामू ने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम उनके साथ उनके घर में रहते हो। मैंने बात का आगाज करते हुए कहा। वो अक्सर बातें बताना भूल जाते हैं, लेकिन अब परेशान मत हो, अब मैं आपके और उनके साथ हूँ, सब कुछ याद करवाता रहूंगा। इरफान ने मुस्कुराकर कहा। वो अच्छा लड़का था और पहली मुलाकात में हम दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छी बातें करते हो इरफान, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को बातें करते हुए तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब के शौहर को घर से गए हुए काफी देर हो गई है। मैं उन्हें तलाश करके लाता हूँ, इरफान ने कहा और फिर वो घर से निकल गया। मैं उससे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वो अच्छा सा लगने लगा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर में दाखिल हुए। इमरान के हाथ में खाना था, मैंने एक साथ मिलकर खाया। वो 2 बजे तक बैठकर बातें करते रहे। मुझे इरफान की कंपनी अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद इमरान मुझे अपने साथ कमरे में ले आए और कहने लगी, इरफान मेरे बच्चों जैसा है, मैंने ही उससे पाला है, तुम समझदार लड़के हो, मुझे उम्मीद है तुम उससे घर से निकालने की कोशिश नहीं करोगी और उससे दिल से अपनों की। इमरान ने मुझसे पहली बात यूं ही कही, अब परेशान मत हो, मैं इरफान के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी, वो उसके मामू का घर है, जब तक रहना चाहे रह सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। इरफान मुझे अच्छा सा लगने लगा था। इमरान को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मेरी खूब तारीफें की। इमरान बहुत मेहनती थे, सुबह काम पर जाते और रात के वक्त घर वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहकर बोर हो जाती। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अचानक बिजली चली गई और मैं बोर होने लगी। तभी मेरे कमरे में इरफान चला आया और कहने लगा, मामी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आइए कुछ खेलते हैं। वो खत में लड्डू उठाए कमरे में दाखिल हुआ और खेलते हैं, मैं भी बोर हो रही हूँ। मैं भी मान गई और फिर हम दोनों खेलने लगे। खेल के दौरान हम दोनों में शरारत होने लगी। इरफान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मजाक मजाक में मुझे अपने नजदीक कर लिया। किसने जैसे ही मुझे अपने नजदीक किया, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें लगे कि मुझे अपने मजीद करीब कर लिया और फिर सारी हदें पार कर दी। हम दोनों पर शैतान हावी हो गया था, इसलिए हमने वो सब कुछ कर दिया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया है। मैं अपना सर अपनी घुटनों में देखकर रोने लगी।
शर्मिंदा नहीं था। वो पहले मुझसे कुछ फासले पर खड़ा होकर मुझे रोता हुआ देखता रहा, फिर कहने लगा, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है हम दोनों की रजामंदी से हुआ है, इसलिए आप अकेले मुझ पर गुनाह का इल्जाम मत लगाना और ना ही मामू को कुछ बताना। मुझसे ज्यादा आपका ही नुकसान होगा, इरफान ने मुझसे कहा। इसकी बात सुनकर मैं नजरें हटाकर इनकी जानिब देखने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ हम दोनों की गलती है, जो हुआ इससे भूल जाओ, मैंने अपने आंसू पूंछकर कहा। मैं चाहती थी इरफान भी आज जो हुआ है इसे भूल जाए, ताकि इसके जहन में दोबारा मेरे करीब आने की तमन्ना न जागे। हाँ, मैं भी भूलने की कोशिश करूंगा, इरफान मुझे गहरी नजरों से देखकर बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। इरफान के जाने के बाद मैंने अपने कमरे को बंद कर दिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। सारा दिन मुझे ऐसे ही महसूस होता रहा कि जैसे इरफान मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। रात के वक्त जब अरुण घर वापस आए तब मैंने कमरे का दरवाजा खोला। मेरा रोता हुआ चेहरा और सोची हुई आंखें देखकर वो समझ गए कि कुछ हुआ है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम रोती हो। इमरान मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले। बस वही, अम्मी की अब्बू की याद आ रही थी इसलिए रोना आ गया, मैंने रोते हुए कहा। मुझे खुद से शर्म महसूस हो रही थी कि मैंने अपने शौहर को खुद ही धोखा दिया है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा। इमरान मुझे तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गए और मैं भी सो गई। इमरान हसन मामूल जल्दी काम पर चले जाते और मैं इरफान से दूर रहने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेती। उस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। इरफान यूनिवर्सिटी गया था, वो अक्सर 3 के बाद ही वापस आता था, लेकिन उस दिन 12 बजे ही वापस आ गया। मुझे किचन में देखकर किचन में चला आया। मामी धीरे से मेरे कान में बोला। इरफान की आवाज सुनकर मैं सहम गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इरफान अपने कमरे में जाओ, जब खाना बन जाएगा मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी, मैं गिरी हुए लहजे में बोली। मेरी बात सुनकर वो पहले कुछ देर के लिए खुश हो गया, फिर मेरे सामने खड़े होकर मुझे गहरी नजरों से देखने में उसे नजरअंदाज करने लगी। मैं खाने का तलबगार नहीं हूँ, मैं आपका तलबगार हूँ। जब से उस दिन हमारे साथ वो सब कुछ हुआ है, इसके बाद अब मेरी नजरों के सामने सेहत ही नहीं रही। साफ लफ्जों में कहूँ तो मैं अब के साथ दोबारा वो सब कुछ करना चाहता हूँ। इरफान ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मजीद कुछ करूंगी। उस दिन मैं शैतान के बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं इमरान को सब कुछ बता दूंगी। मैं उससे धमकी देने लगी, मगर उसने मेरी बात ना मानी और मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती कर दी। मुझे माफ कर दे, मुझे अब की आदत सी हो गई। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। मैं फूट फूट कर वो परेशान के वक्त इमरान घर आए और मुझे बताया कि मेरी भाभी चल गई हैं। आग लगने से मुझे कुछ दिन उनके पास ही रहना होगा। मैं कहीं जाने की खबर सुनकर मैं खुश हो गई और इसी वक्त मैके चली आई। मुझे मैके आए 15 दिन ही हुए थे कि मुझे अम्मा बनने की खुशखबरी मिली और इमरान मुझे घर वापस ले आए। मैं नहीं जानती थी कि ये बच्चा इमरान का है, ये इरफान का। उस दिन मैं सहन में बैठी थी, इमरान घर से बाहर गए थे। इरफान मेरे पास आया और फिर से मुझे अपनी होश निकालने का कहने लगा। मैं हर बार उसके हाथों जलील नहीं होना चाहती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इरफान, और ये बाद में सबको बताऊंगी। फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। से पीछा छुड़वाने के लिए मैंने ऐसा किया। बच्चे का सुनकर वो घबरा गया और फौरन मेरे पास से चला गया। कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर अपने चाचे के हाथ चला गया और मैं सुकून के साथ जिंदगी बसर करने लगी। अगर मैं इस पर बच्चे का इल्जाम ना लगाती तो वो मेरे साथ था। उमर ऐसा ही सुलूक करता रहता। नामा बाद मेरे यहाँ बेटा हुआ। मैंने चुपके से इसका और अपने शौहर का DNA करवाया तो वो मैच आया। ये खबर सुनकर मेरे ज़मीर को सुकून मिल गया और अब मैं खुश हूँ। इरफान ने भी हमारे घर का रुख नहीं किया। ये बात इमरान को अब तक परेशान कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।